भाई बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन आज के दिन मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं, जबकि भाई बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राखी बांधने का भी एक विधि है और इस दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दिशा से लेकर तिलक, राखी की गांठ और आरती तक छोटी छोटी बातों को शुभ और अशुभ से जोड़कर देखा जाता है। तो रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय किन 7 नियमों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानने के लिए देखें हमारी इस विशेष रिपोर्ट को। रक्षाबंधन भाई की कलाई पर बंधा एक ऐसा धागा जिसमें बहन का स्नेह और भाई के लिए उसकी मनोकामना जुड़ी होती है। सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन वैदिक परंपरा में इस दिन बहनें भाई की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और सफलता की कामना करते हुए उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। वहीं भाई भी अपनी बहन की रक्षा और हर सुख दुख में उसके साथ खड़े रहने का वचन देता है। लेकिन त्योहार के इस पवित्र मौके पर राखी बांधने की भी कुछ पारंपरिक मान्यताएं बताई गई हैं। अगर आप भी इनका पालन करना चाहते हैं तो इन 7 जरूरी नियमों को जरूर जान लीजिए। पहला नियम, दिशा का ध्यान। राखी बंधवाते समय भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है। बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर रखने की मान्यता है। वहीं भाई को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठने से बचने की सलाह दी जाती है। दूसरा नियम, सिर ढककर राखी बांधें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा या किसी शुद्ध धार्मिक कार्य के दौरान सिर ढकना शुभ माना जाता है, इसलिए राखी बांधते समय भाई और बहन दोनों का सिर कपड़े या फिर रुमाल से ढका होना चाहिए। तीसरा नियम है, तिलक और अक्षत सही तरीके से लगाएं। राखी बांधने से पहले भाई के माथे पर रोली और चंदन का तिलक लगाया जाता है। इसके बाद अक्षत यानी कि चावल लगाए जाते हैं। मान्यता के अनुसार अक्षत अखंडित यानी कि बिना टूटे हुए होने चाहिए। चौथा नियम है, राखी दाहिनी कलाई पर बांधें। परंपरा में शुभ कार्यों और रक्षा सूत्र के लिए दाहिनी हाथ को विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए बहन को भाई की दाहिनी कलाई पर ही राखी बांधनी चाहिए। पांचवा नियम है, राखी में 3 गांठें लगाएं। राखी बांधते समय 3 गांठें लगाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये 3 गांठें ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का प्रतीक मानी जाती हैं, इसलिए राखी बांधते समय इस परंपरा का भी ध्यान रखा जाता है। छठा नियम है, राखी के बाद आरती और मिठाई। रक्षा सूत्र बांधने के बाद भाई की आरती उतारने की परंपरा है। मान्यता के अनुसार इससे भाई की बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा की कामना की जाती है। इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराया जाता है और दोनों एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। अब जरा इस त्योहार के भावनात्मक पक्ष को भी समझिए। राखी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि ये उस रिश्ते की भी याद दिलाती है जिसमें बचपन की नोकझोंक से लेकर बड़े होने तक भाई बहन एक दूसरे के सबसे करीब रहते हैं। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए उसके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करती है, तो भाई भी अपनी बहन के प्रति जिम्मेदारी और स्नेह का वचन दोहराता है। हालांकि ये सभी धार्मिक और पारंपरिक मान्यताएं हैं, इनका पालन करना व्यक्तिगत आस्था और परिवार की परंपरा पर निर्भर करता है। अलग अलग क्षेत्रों में पंचांगों में पूजा की विधि और समय को लेकर अंतर भी हो सकता है, इसलिए इस रक्षाबंधन पर अगर आप परंपरागत विधि से त्योहार मनाने जा रहे हैं तो राखी की थाली तैयार करते समय रोली, चंदन, अक्षत, दीपक, मिठाई और आरती की तैयारी रखें। भाई को उचित दिशा में बैठाएं, तिलक लगाएं, दाहिनी कलाई पर राखी बांधें और फिर आरती कर मिठाई खिलाएं, क्योंकि रक्षाबंधन का असली महत्व तो किसी एक नियम में नहीं है बल्कि उस प्यार, विश्वास और रिश्ते में है जिसे एक छोटी सी राखी हर साल और मजबूत कर देती है।